हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप बायो और केमिस्ट्री की वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, आज करेंगे कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है ये पिछले चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा पढ़ा था। एबिलिटी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, या तो लूज करने की एबिलिटी या गेन करने की एबिलिटी। पर उससे पहले एक चीज को समझिए कि हमें पता है एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na और Cl मिलके NaCl बना रहा है, सिंपल। पर क्वेश्चन कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता कि चलो ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलके MgCl क्यों नहीं बना रहे, ये क्यों MgCl2 बना रहे हैं, या एल्युमिनियम और क्लोरीन मिलके Al2Cl3 क्यों बना रहे, ये क्यों नहीं सिंपल AlCl बना रहे, है ना। इसी चीज को करने के लिए हमें वैलेंसी को समझना पड़ेगा। तो वैलेंसी देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl लिया, Na का नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 280। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई 1। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया 1, तो इसकी वैलेंसी 1। सिमिलरली क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। अगर इसने एक एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई 1। अब देखो कंपाउंड बनता कैसे, सोडियम की वैलेंसी हुई 1, क्लोरीन की वैलेंसी हुई 1। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब Na की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और क्लोरीन का इससे, तो क्या बना Na1Cl1। 1 को हम लिखते नहीं तो सिंपल NaCl। अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि MgCl का एग्जांपल करते हैं और देखते हैं MgCl2 कैसे बन रहा है, MgCl ही क्यों नहीं बना। तो देखो MgCl है, मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भाई इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नंबर वैलेंसी क्या आएगी +2, क्योंकि लूज किया इसने 280। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई Mg की +2। क्लोरीन की पीछे पड़ी थी 287, अगर इसने एक गेन कर लिया -1, 288, इसकी वैलेंसी कितनी हुई -1, ठीक है। तो यहाँ पे Mg है, इसकी वैलेंसी है 2, यहाँ पर Cl है, इसकी वैलेंसी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Mg1 Cl2, अभी तो बना MgCl2, इसलिए MgCl2 बनता ना कि MgCl। एक और करते हैं, एल्युमिनियम क्लोरीन का होता है। क्लोरीन तो भाई यहीं पे ही पड़े रहने देते हैं, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं AlCl3, Al2Cl3, ठीक है। एल्युमिनियम का नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन 283। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस पे चार्ज आ जाएगा +3, 280, ऑक्टेट इज कंप्लीट, वैलेंसी है इसकी +3। अब यहाँ पे लिखते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी है AlCl3 आना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ 1। तो क्या आएगा Al1Cl3, ये AlCl3 बनेगा, और गलती से मैंने 2 लिख दिया था, AlCl3, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं वैलेंसी के ऊपर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि Al2O3 दे रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, वैलेंसी पूछी है एल्युमिनियम और क्लोरीन की। तो हमें पता है कंपाउंड बना कैसे होगा, वैलेंसी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर Al2O3 है तो इसका मतलब एल्युमिनियम की वैलेंसी होगी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, अभी तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके Al2O3 बना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की कितनी होगी 3 और क्लोरीन की कितनी होगी, सॉरी ऑक्सीजन की कितनी होगी 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं Na2O। Na2O, N ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना है, इसका मतलब इसको ऑपोजिट कर दो, ऑक्सीजन की होगी 2, तब बना Na2O। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब आपको वैलेंसी दे रखी है, कंपाउंड पूछा कि कंपाउंड क्या बनेगा, तो उसने बोला NH4 की वैलेंसी है 1 और SO4 की वैलेंसी है 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे NH4 ट्वाइस SO4, ये बोलोगे, ठीक है, ये कंपाउंड है। सिमिलरली आयरन की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो FeCl3, ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, वैलेंसी पूछिए कैल्शियम, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रखा है, तो इसको सेपरेट कर दो, कैल्शियम के नीचे 2 है और हाइड्रोक्साइड में 1 है, तो कैल्शियम तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तभी तो आया CaOH ट्वाइस, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 हुई और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 हुई, ठीक है। एक चीज और, जो पहला आयन होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तो इसमें FeCl3 है तो Fe पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ठीक है। और टोटल कंपाउंड की वैलेंसी ना 0 होती है, क्योंकि देखो अगर ये दे रखा है ना CaOH ट्वाइस, तो कैल्शियम की वैलेंसी होगी +2, तो हाइड्रोक्साइड की होगी -2, टोटल होगी 0, ठीक है। हाँ, क्योंकि 0 ही, देखो हमने पढ़ा OH की 1 है, तो यहाँ पे 2 OH है, तो 2 OH की तो -2 होगी ना, इसलिए यहाँ पर 0 है, तो टोटल वैलेंसी कंपाउंड की 0 बन जाती है, प्लस माइनस इकट्ठे 0। अब NH4 ट्वाइस है, तो NH4 की तो 1 है, पर 2 अगर 2 आ गए तो ये +2, SO4 की -2, तो टोटल 0, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से अच्छा, तो एक रूल पढ़ लेना, ऑयल रिग। अब ये ऑयल रिग क्या है, शॉर्टकट है, ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मींस माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, के पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया, प्लस आया, तो ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया Pb+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स लॉस कर दिया और Pb+4 बना दिया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस कर लिया, आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिख जाएगा। Fe+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो ये क्या है, रिडक्शन। और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस किया, लॉस किया, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। पर ये जो तरीका है ना ऑयल रिग, ये फिर भी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, तो एक दूसरा मेथड भी है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। ये मेथड ज़्यादा इजी है, इसके बेस पे अच्छे से पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये ही ले लेते हैं एग्जांपल, के के ऊपर कितना चार्ज है, +1, ठीक है। अच्छा उससे पहले समझ लीजिए ऑक्सीडेशन का मतलब, चलो ये छोड़ो, रिडक्शन का मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस किस में हो रहा है, चार्जेस के बेस पे। मैं इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे नहीं बोल रही, इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो गेन हो रहा है, मैं चार्जेस के बेस पे बोल रही हूँ। रिडक्शन मीन्स चार्जेस में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स चार्जेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इस बेसिस पे करेंगे तो ज्यादा इजी है। अब जैसे कि यहाँ पे +1 है, +1 ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे कोई चार्ज क्या, कोई प्लस कोई माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो गया, 0।
+1 से 0 की तरफ गया, मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन। चार्जेस कम हुए ना, तो ये क्या है, रिडक्शन। अब एक और देखो, PB +2 ने +4, +2 से +4, चार्जेस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट, बड़ा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है। Fe +3 से +2 की तरफ गया, तो भाई एक उसने चार्ज कम किया, तो इसका मतलब रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। एल्यूमिनियम में अब कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, 0 से +3 में गया, 0 से +3 मीन्स इंक्रीमेंट हुआ है चार्जेस में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चार्जेस के बेस में ज्यादा इजी है, ये भी आपको वैसे लर्न होना चाहिए। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है Fe और +3 में कन्वर्ट हुआ है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस करेंगे। 0 से, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 से +3, 0 से +3 गया तो क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। यहाँ पे चलते Cl2, यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ 2 आप कहोगे इसके मतलब 2 है, नहीं, नीचे 2 लिखा है, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, तो ऊपर चार्ज क्या होगा, 0, तो ये 0 है। 0 से -1, 0 से -1, माइनस में चला गया, तो ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, अब ये करते हैं, इसमें आपकी हवा टाइप हो जाएगी, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसमें पहले चार्जेस लिखते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसमें चार्जेस देखेंगे। S के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं। क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -1 है। अब देखते हैं, S से S को देखेंगे हम, S का S से कंपेयर करेंगे। 0 से +3 में गया है, 0 से +3 मीन्स चार्जेस में इंक्रीमेंट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। 0 से -1 में गया, 0 से -1 मतलब क्या हुआ, कुछ चार्जेस में कम हुआ, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही आ जाए, ठीक है। पीछे तो हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पर पेपरों में ऐसे पूछ लेते हैं जिसमें दोनों ही आ जाए, उन रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी आ जाए और रिडक्शन भी आ जाए। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं, पहले हम ये वाला करते हैं, फिर इसमें ये बताऊंगी क्या क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ नहीं, आपको पहले इनकी वैलेंसी बतानी है। आयरन के ऊपर कोई वैलेंसी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 0। ऑक्सीजन पे कुछ नहीं है ऊपर, तो 0। अब इधर कंफ्यूजन होगी, इधर क्या वैलेंसी है ना। तो पीछे हमने कंपाउंड वाला पढ़ा ही है। कंपाउंड वाला हमने क्या पढ़ा है कि Fe2O3 एक कंपाउंड बना है, ये कैसे बना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो आयरन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, और पहला वाला है तो +3 आयरन, मैंने बताया ना, पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव मींस -2, ऑक्सीजन की होगी -2। अब लगता है अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टोटल 0 ही होगी, देखो कैसे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, +6 -6, वैसे तो 0 होगी, पर हम इंडिविजुअली पहले एक एक का देखेंगे फिर। ठीक है, अब देखो 0 से आयरन को कंपेयर करो, 0 से 3 +3 मींस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। 0 से -2 कम हो गया, माइनस में चला गया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। ये भी एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है ना। अच्छा, इसमें तो पूछा ही नहीं ना, चलो ये कर लेते हैं, फिर इसी में बता दूंगी आपको क्या बताना था। ये वाला देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है, कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है 0। इस पे चार्ज क्या होगा, मैं बिना देखे ही बता रही हूँ। हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +1, ऑक्सीजन पे होगा -2। ठीक है, 0 से +1 गया मीन्स ऑक्सीडेशन।
0 से -2 मीन्स रिडक्शन, ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। एक तो ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ। एक और पूछता है, कहता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। अब ये क्या चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें करेंगे हम, देखो आप रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको कुछ नहीं करना। जहां पर ऑक्सीडेशन है ना, उसका उल्टा बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एरो के इस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और देखेंगे ये ऑक्सीडेशन है, इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आप रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन जहाँ पे है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे यहाँ पर, और रिडक्शन को उल्टा लिख देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन है, इसका उल्टा कर लो रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स आयरन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन आपका, यहाँ रिडक्शन है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका, इसका उल्टा रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। पीछे हमने आयनिक बॉन्ड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, पार्ट 1 आयनिक बॉन्ड वाली, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, ये उस वीडियो में था। जब दो नॉन मेटल का बॉन्ड होता है ना, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसमें दो नॉन मेटल का बॉन्ड होगा और कैसे बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या पेयर्स। ठीक है, पेयर भी हो सकता है, पेयर्स भी। देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऐसे, हाइड्रोजन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 डॉट। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा। ऐसे सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन भी होगा। ये कहता है कि तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने ऐसे शेयरिंग कर दी। अब देखोगे एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक सीधी लाइन लोगे ना, तो ये क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। सेकेंड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 8 2 6 कॉन्फ़िगरेशन, लुईस रिप्रेजेंटेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 6 डॉट 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए, 6 इसके रिप्रेजेंट किए, इन्होंने आपस में शेयरिंग की। अब देखो टोटल 8 इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, उसने उसके साथ शेयरिंग कर ली। अब लाइन खींचेंगे तो कितनी लाइन लगेगी, 2। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखेंगे, नंबर 7 2 5 लुईस रिप्रेजेंटेशन। अब वही मेरे ऊपर है, मैं डॉट कैसे बनाऊं। नाइट्रोजन पे डॉट मैं चाहती तो ऐसे भी बना सकती थी, पर मैंने रिप्रेजेंट ऐसे किया, 3 डॉट इधर 2 डॉट उधर। ठीक है, ऐसे ही मैंने इधर लिख दिया नाइट्रोजन के 3 डॉट 2 डॉट। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये शेयर कर लेंगे 3 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। और कौन सा बॉन्ड है ये, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नॉन पोलर एंड पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से? कोवलेंट कंपाउंड्स के ही 2 टाइप है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द एटम। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, तो हाइड्रोजन का नंबर 1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन का नंबर 17, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो शेयर कर रहे हैं, पर शेयरिंग में ना एक लालची होता है, क्लोरीन इसमें लालची है, क्लोरीन ने अपनी तरफ ही सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। होना तो इसे सेंटर पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था, पर ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ हो गया, तो अनइक्वल शेयरिंग होगी ना। हाइड्रोजन बेचारा थोड़ा सा इसके पास तो है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड में चार्जेस आते हैं, पूरे चार्जेस नहीं आते, पार्शियल चार्ज आता है। जिसकी तरफ कमी आ जाती है उसकी तरफ आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल तो ऐसे लिखते हैं, और जिसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा आ जाता है उसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन सेंटर में ही रहेगा। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, मेन सेंटर में इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों को ही इक्वल शेयरिंग होती है। इट इज जनरली फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, जैसे HCl डिसिमिलर एटम है ना, सच एज H2, अमोनिया, NH3, atoms having different electronegativity or different atomic radii as in HCl, HBr, etc. या तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या एटॉमिक रेडियस, ये कुछ सिमिलर सा आयोनिक बॉन्ड जैसा नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, स्ट्रेंथ ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड वाले एक टॉपिक में। तो पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आयोनिक बॉन्ड जैसी है, पर है तो ये कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड जैसी है। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर्स था, तो पोलर कंपाउंड भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो डिसिमिलर एटम और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज होगा, तो उनके बीच में पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। नॉन पोलर सिमिलर एटम, जैसे हाइड्रोजन H2O2 N2 सिमिलर है ना, HHOONN, या एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, जैसे कि CH4, कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होती है, मुझे अब याद नहीं कितनी होती है, मान लो 4.0 है, तो हाइड्रोजन की भी कुछ इतनी होगी 3.9, सेम सी होती है। तो मीथेन याद रखना बस, ये एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। पहला है NH3 को याद रखिए अमोनिया बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ड्रॉ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ अमोनिया, आप कहोगे वो क्या होता है, NH3। ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऐसे। अब मेरे ऊपर है मैं डॉट कैसे बनाऊंगी, तो मैंने कुछ ऐसे बनाया 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर 1, इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन 1 डॉट। अब देखो अमोनिया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको 3 चाहिए, इसने 3 हाइड्रोजन मंगा लिए, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने अपनी शेयरिंग की। तो देखो ये 3 हाइड्रोजन ने अपने साथ शेयरिंग की। अब नाइट्रोजन का नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का तो कंप्लीट है। अब एक एक हाइड्रोजन का देखते हैं, 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, ये बना अमोनिया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट करते हैं H2O, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, लुईस रिप्रेजेंटेशन 1 डॉट। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, सॉरी 8, नंबर 2 6। अब मेरे ऊपर है मैं कैसे लुईस बनाऊंगी, तो मैंने कुछ ऐसे बनाया 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसको 2 चाहिए, इसने 2 हाइड्रोजन बुला लिए H2O है ना, तो इसने 2 हाइड्रोजन बनाए। अब ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का क्या हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन का देखते हैं, 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, चलिए अब लास्ट टॉपिक करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल। फर्स्ट है CH4, जैसे NH3 अमोनिया था, CH4 मीथेन है, याद रखना है NH3 अमोनिया, CH4 मीथेन। तो कार्बन का नंबर 6 2 4 कॉन्फ़िगरेशन है, लुईस रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 डॉट्स।
हाइड्रोजन का 1 डॉट। अब अगर इसको 4 मिल जाए, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसको 1 मिल जाए, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इसको 4 चाहिए, इसने 4 हाइड्रोजन ले लिए, 4 हाइड्रोजन मंगा लिए। अब देखो बना दो इसका 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो कंप्लीट कार्बन का हाइड्रोजन का 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, ऐसे होता है। अब इसमें ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या था, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 0.4 का ही डिफरेंस है, इसलिए ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, सिमिलर इसी की तरह ही है, कार्बन की 6 2 4, इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसकी 8, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लोरीन का नंबर 17 2 8 7 7 डॉट 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसको 4 चाहिए, इसने 4 क्लोरीन मंगा लिए Cl। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का तो कंप्लीट ब्लू सर्कल से। क्लोरीन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट, ऐसे ही सारों का कंप्लीट होगा। ये क्यों आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, कार्बन की तो हमने देखी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लोरीन की होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर भी कंपैरेटिव है, उसकी 0.4 आ रहा था डिफरेंस, इसमें 0.5 है, फिर भी कंपैरेबल है। तो मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होते हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। एक H2 N2 O2, ये सारे Cl2, ये सारे भी क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ओके, आज के लिए इतना ही। Thank you for watching. Please share this channel and subscribe to this channel. Thank you.